ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का गुरुवार को एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो सामने आया है जो 12 दिन की इजराइल ईरान जंग के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। इस वीडियो में 83 वर्षीय खामनेई ने अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, खामनेई ने चेतावनी दी है। कतर के अल उदेद एयर बेस पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर उन्होंने करारा तमाचा बताया है और भविष्य में और हमलों की धमकी दी है। उनकी आवाज़ में भारीपन और कपकपाहट थी जो उनकी उम्र और हाल की जंग के तनाव को दर्शाता था। फिर भी उनका यह संदेश न केवल उनकी जीवित मौजूदगी का सबूत है बल्कि ईरान की जनता में जोश भरने और ईरान के दुश्मनों को चुनौती देने का प्रयास भी माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि क्या तबाही झेल चुका ईरान के पास अब भी कोई ताकत बची है? इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे। जी हाँ, खामनेई का ये वीडियो एक सादे कमरे में भूरे पर्दे, ईरानी झंडे और उनके पूर्ववर्ती रुहुल्लाह खामनेई की तस्वीर के सामने रिकॉर्ड किया गया था। ईरान की 9 करोड़ की जनता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से कठोर शासन और नियंत्रित मीडिया के साये में जी रही है। इसी बीच उनके लिए यह संदेश एकजुटता और प्रतिरोध का प्रतीक माना जाता है। खामनेई ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग में हस्तक्षेप केवल इजराइल को बचाने के लिए किया था, लेकिन उसको इस जंग से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कतर के अमेरिकी अड्डे पर हमले को सबसे महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा है कि ईरान क्षेत्र में अमेरिका के महत्वपूर्ण ठिकानों तक पहुंच सकता है। खामनेई का ये दावा उनकी कमज़ोर स्थिति को छिपाने की कोशिश भी मानी जा रही है। वह 13 जून को इजराइल के हमलों के बाद से एक गुप्त स्थान पर छिपे हुए थे और उनकी गैर मौजूदगी ने उनके स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर के कई अटकलों को जन्म दे दिया था। लेकिन जैसे ही खामनेई का ये वीडियो सामने आया उससे इन अटकलों पर जो है खारिज हो गया ये सारे अटकलें, और ये भी दिखाया इस वीडियो ने कि अभी भी उनके हाथ में ईरान का नियंत्रण है। लेकिन उनकी थकी और कांपती आवाज़ ने सवाल उठाया है कि क्या वो वास्तव में वो ताकत रखते हैं जो प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, इस बात को लेकर के भी हर तरफ चर्चा है, पूरी दुनिया में चर्चा है। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने दावा किया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु स्थलों पर हमलों के प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर बताया है और उन्होंने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को एक बार फिर से निशाना बनाने की धमकी भी दी है। जी, आप सही सुन रहे हैं। ईरान के टेलीविज़न पर दिए गए भाषण में खामनेई ने दावा किया है कि इजराइल की ओर से शुरू किए गए 12 दिवसीय हवाई युद्ध में ईरान की जीत हुई है और इससे अमेरिका को करारा झटका लगा है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा के बाद उन्होंने अपने पहले भाषण में ये बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने असामान्य तरीक़ों से घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की है और इससे ये पता चल रहा है कि उन्होंने इसे अतिशयोक्ति की तरह पेश किया है। खामनेई ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु सुविधाओं को कुछ नुकसान तो जरूर पहुंचाया है, लेकिन ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार संघर्ष में जीत का दावा करते हुए खामनेई ने यह भी कहा है कि इस्लामिक गणराज्य जीत गया है और बदले में उसने अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। जी, आप सही सुन रहे हैं। खामनेई ने इशारे में यह भी कहा कि कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर ईरान ने जो मिसाइल का प्रक्षेपण किया था ये उसी का परिणाम है। उन्होंने धमकी दी है कि ऐसी कार्रवाई भविष्य में भी दोहराई जा सकती है और उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के अमेरिकी क्षेत्र में जो अमेरिका ने पहुँच की कोशिश की है वो जब भी आवश्यक समझे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन ईरान चुप बैठने वाला नहीं है। पश्चिमी एशिया में तनाव तब बढ़ गया है जब अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के जरिए ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को सटीक हवाई हमला किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर और इराक में अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था और वहां पर मिसाइलें भी दागी थी, जिनमें कतर का अल उदीद एयर बेस भी शामिल है। इसी बीच उनकी ये टिप्पणी ईरान और इजराइल के बीच युद्ध समाप्त होने के 2 दिन बाद आई है
और खामनेई ने ये जोर देकर कहा है कि ईरान कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेगा और अगर कोई भी आक्रमण होता है तो वो ईरान के दुश्मनों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी आक्रमण होता है तो ईरान की जो सेना है वो उसका करारा जवाब देगी और अमेरिका और इजराइल को बहुत बड़ी कीमत इसकी चुकानी पड़ेगी। खामनेई ने कहा है कि ईरान कभी भी सरेंडर नहीं करेगा। ईरान जो है शक्तिशाली राष्ट्र है। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा है कि अमेरिका ने युद्ध में केवल इसलिए हस्तक्षेप किया क्योंकि उसे लगा कि यदि उसने हस्तक्षेप नहीं किया तो इजराइल की जो है सरकार पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। उनके इस भाषण ने अमेरिका से इजराइल को हिला के रख दिया है। 12 दिन की जिंग के दौरान दावा किया जा रहा था कि ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा है। इजराइल ने 720 से ज़्यादा ईरान के सैन्य ठिकानों और 8 परमाणु केंद्रों पर हमला किया था, जिसमें ईरान के कई सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए थे। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि इन हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को बेहद गंभीर नुकसान हुआ है। सेंट्रीफ्यूज संभवतः निष्क्रिय हो गया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघेई ने भी स्वीकार किया था कि इजराइल और अमेरिका के हमलों में ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा ईरान की मिसाइल क्षमता भी प्रभावित हुई है क्योंकि इजराइल ने मिसाइल भंडारण स्थल और लॉन्चरों को भी निशाना बनाया था। लेकिन खामनेई का जो ये बयान आया है उससे एक बार फिर से अमेरिका और इजराइल में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए ईरान को बधाई देते हुए उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ईरान की राष्ट्र को भ्रामक इजराइल शासन पर उनकी जीत के लिए बधाई देना चाहते हैं। 13 जून को संघर्ष शुरू होने के बाद खामनेई ने एक गुप्त स्थान पर शरण ले ली थी। इसके बाद से उन्हें सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया था। 13 जून को जब संघर्ष शुरू हुआ था उसके बाद इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया था और कई शीर्ष सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। इसके कई सारे वीडियो भी सामने आए थे और रिपोर्टों में ये कहा गया था कि खामनेई को अपना स्थान बताने के डर से बाहरी दुनिया से संवाद करने से रोक दिया गया था। ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि संघर्ष में मारे गए शीर्ष कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों के लिए जो है सो तेहरान में राजकीय अंतिम संस्कार भी मनाया गया और उन्हें अंतिम संस्कार भी किया गया। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इजराइल को धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि जो है इजराइल के शासन को पता होना चाहिए कि इस्लामी गणतंत्र ईरान पर हमला करने से उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और खामनेई का जो ये भाषण ऐसे समय पर आया है इससे ईरान की जनता जो है एक बार फिर उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है। 83 वर्षीय अयतुल्लाह खामनेई ने अपने ताज़ा वीडियो में अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी दी है। कतर के अल उदैद एयरबेस पर हमले को अमेरिका के मुंह पर उन्होंने करारा तमाचा बताया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या खामनेई अब भी इतने ताकतवर बचे हैं? ये पश्चिमी मीडिया इस सवाल को लेकर के खड़े कर रही है। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई का ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो सामने आ गया है जो 12 दिन की इजराइल ईरान जंग के बाद उनकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति मानी जा रही है। इस वीडियो में 83 वर्षीय खामनेई ने अमेरिका और इजराइल की कड़ी आलोचना की है और उन्होंने दोनों देशों को कड़ी चेतावनी दी है और कतर के अल उदैद एयरबेस पर ईरान के हमले को अमेरिका के चेहरे पर सबसे बड़ा तमाचा उन्होंने बताया है और साफ कर दिया है कि अगर भविष्य में भी कोई हमला किया गया ईरान पर तो वो करारा जवाब देंगे। उनकी आवाज़ में भारीपन थी, कपकपाहट थी जो उनकी उम्र और हाल की जंग के तनाव को भी दर्शाता था। फिर भी उनका यह संदेश उनके जीवित होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालांकि इजराइल ने धमकी दी थी कि वो खामनेई के पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन जब ईरान के जो सर्वोच्च नेता खामनेई जब सामने आए तो इसके जरिए उन्होंने ईरान की सेना और ईरान की जनता को संदेश देने की कोशिश भी की है। और इस वीडियो से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर जो है वहाँ पे भी खलबली मच गई है, इजराइल में भी खलबली मच गई है। और इसी बीच जब खामनेई सामने आए हैं तो इससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में जो है भविष्य के को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या मिडिल ईस्ट में फिर से जो है सो एक वार शुरू होगा? जिस तरह से खामनेई ने ये धमकी दी है अमेरिका को, इजराइल को खुलेआम धमकी दी है, उससे एक बार फिर मिडिल ईस्ट में शांति के प्रयासों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। खामनेई ने दावा किया है कि अमेरिका ने जंग में हस्तक्षेप किया है सिर्फ इजराइल को बचाने के लिए, लेकिन उससे अमेरिका को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, जबकि ईरान की जीत हुई है, ईरान की सेना की जीत हुई है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।